अजीब व गरीब बात है, अजीब बात है। मैंने जो बात 15 साल पहले कही थी, जिसको अभी याद दिलाया गया, आज 15 साल होते होते उस बात की सच्चाई इस कदर जाहिर हो रही है। इधर गज़ा में अल्लाह के बंदे और बंदियां शहीद हो रहे हैं, और उधर यूरोप और अमेरिका में अल्लाह के हज़ारों बंदे इस्लाम ला रहे हैं। यानी तादाद भी मिलती जुलती है। 40-45 हज़ार लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, और 48,000 लोग सरकारी इत्तला के मुताबिक यूरोप में इस्लाम ला चुके हैं। और क्यों इस्लाम ला रहे हैं? उन्हें कोई दावत नहीं दे रहा। एक मस्जिद में 80 औरतें एक साथ आईं, उस मस्जिद के इमाम से कहा कि हम लोग इस्लाम कबूल करना चाहते, इसलिए आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आप इतने बड़ी तादाद में? तो उन्होंने कहा देखिए, हम लोग देख रहे हैं टेलीविज़न पर फ़लस्तीन के हालात को, और हम ये देख रहे हैं कि माँ अपने शहीद बेटे की पेशानी चूम रही है और कह रही है शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश मेरी दुआएं कबूल करवा दी तुमने। शौहर अपनी बीवी को रुखसत कर रहा है, बीवी अपने शौहर को रुखसत कर रही है, बहन अपने भाई को रुखसत कर रही है, नन्हे मुन्ने बच्चों को कब्र में उतार रहा है बाप। अभी परसों जो अल्लाह का बंदा शहीद हुआ, उस शहीद के जनाजा जब घर में लाया गया तो उस शहीद की बीवी ने उस शहीद की माँ से कहा, माँ मुबारक हो, आप दुआ करती थी कि आप शहीद की माँ बने, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की। शहीद की बेवा बजाय रोने और चिल्लाने के वो अपनी सास को, अपने शौहर की माँ को मुबारकबाद दे रही है। मुझे बताइए वो मुसलमान है कि हम मुसलमान? अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए अपने ईमान को मुकम्मल करो। कमी है हमारे ईमान, क्यों भाई कमी है कि नहीं? आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। ये कमी कब दूर होगी, मरने के बाद या मरने से पहले? अच्छा पता है कि कब मरेंगे? क्यों देर करते हैं? क्यों अल्लाह वालों के पास भाग भाग कर नहीं जाते? जो सवालात आपके जहन में हैं उसके लिए इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई आए तो हम उससे सवाल करेंगे? खुदा के बंदो, इसकी आदत डालो कि साल में एक बार कोई सफ़र करें आप इल्म सीखने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपनी नाउम्मीदी को उम्मीद से बदलने के लिए, अपनी पसहिम्मती को बुलंद हौसलगी से बदलने के लिए, अपने खौफ को इत्मीनान से बदलने के लिए। दोस्तों, अल्लाह अपनी उसी ताकत के साथ आज मौजूद है। जिस अल्लाह ने फिरौन को समंदर में डुबोया था, वो इस वक्त के फिरौनों को भी जिंदगी के समंदर में डुबोएगा। याद रखें, जब किसी हुक्मरान का गुरूर और तकब्बुर हद से आगे बढ़ जाता है, जुल्म और दहशतगर्दी और आतंकवाद हद से आगे बढ़ जाता है, वो कोई भी हुक्मरान हो, दुनिया के किसी मुल्क का हो, उसका खात्मा करीब होता है। वो हुक्मरान मक्के और मदीने का हो या वो हुक्मरान किसी मुल्क का हो, किसी शहर का हो, याद रखें गुरूर और तकब्बुर को और जुल्म की सज़ा इस दुनिया में मिलकर रहती है। कुफ्र की सज़ा इस दुनिया में मिले ये ज़रूरी नहीं है। कुफ्र की सज़ा आखिरत में मिलती है, लेकिन जुल्म की सज़ा इस दुनिया में मिलकर रहती है। शर्त यह है कि मजलूम जो हों वो मुत्तहिद हों, मजलूम डरे हुए न हों, मजलूम घबराए हुए न हों, मजलूम हक की गवाही दे रहे हों, मजलूम सच्ची बात कह रहे हों, मजलूमों का ताल्लुक बढ़ रहा हो, दुआओं का एहतिमाम बढ़ रहा हो, कुरान मजीद से मदद लेने का रिवाज बढ़ रहा हो, अल्लाह ताला से मदद मांगने का वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन ये मिजाज बन रहा हो, तो फिर आप देखें फिर अल्लाह की मददें कैसे आती हैं। क्या होता है, अल्लाह ताला शुरू में ढील देते हैं। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला अलीम को जुल्म करने देते हैं। बहुत जल्दी मुदाखलत करने की अल्लाह की आदत नहीं है। अल्लाह जल्दी इंटरफियर नहीं करते, बहुत ढील देते हैं, बहुत मौका देते हैं।
लेकिन फिर एक वक्त आता है जो अल्लाह ही के इल्म में है, वो वक्त कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता कि 2027 में क्या होगा और 2026 में क्या होगा। जो लोग सन की तयीन के साथ बताते हैं वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ करते हैं, लेकिन जो लोग सन की तयीन के बगैर पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, वो बिल्कुल सच कहते हैं। पिछली कौमों पर इतनी तकलीफ़ें आई थी ईमान वालों पर, सिर्फ ईमान की वजह से, सिर्फ अमल सालेह की वजह से, अपने नबी के इत्तिबा की वजह से उन पर इस कदर सख्तियाँ हुई थी कि अल्लाह की पनाह के वक्त के नबी भी पुकार उठे थे कि मता नसरुल्लाह। आप सोचें, वक्त का नबी चीख उठे, वक्त का नबी सवाल करने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आप सोचें वो मुसीबत कितनी बड़ी होगी। जब नबी की ज़बान से ये जुमला निकला कि मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद, तब अल्लाह की तरफ से जवाब आया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। अब सुन लो कान खोलकर, अल्लाह की मदद करीब है। मैं अपने छोटे से इल्म और बहुत कमज़ोर ईमान के हवाले से इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में कश्मीर की इस तारीख़ी सरज़मीन पर यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि तारीख़ अपना वरक पलटने वाली है और इस्लाम का चप्पा चप्पा हमारे मुल्क का इस्लाम का मरकज़ बनेगा। ज़र्रे ज़र्रे से कलमे की आवाज़ आएगी, ज़र्रे ज़र्रे से कलमे की आवाज़ आएगी। देर हमारी तुम्हारी वजह से लग रही है, हमारी कंजूसी की वजह से लग रही है, हमारी फासिकाना कैरेक्टर की वजह से लग रही है, हमारी बदनज़रियों की वजह से लग रही है, हमारी जिना की वजह से लग रही है, हमारी बेपर्दगी की वजह से लग रही है। एक कौम की बेटियों जो यहाँ मौजूद हो, तुम मेरी जिगर के टुकड़े हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नाम तुम्हारा खदीजा और किरदार नाचने गाने वालियों का, नाम तुम्हारा आयशा और किरदार गंदी औरतों का। आज मेरी बच्चियों तौबा करो, आज मेरी बच्चियों तौबा करो। अब कभी भी किसी नामहरम को फोन भी नहीं करेंगे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर चैटिंग नहीं करेंगे। तुम कौन हो? तुम औलिया की नस्ल से हो। और कश्मीर के मुसलमानों, तुम्हें पता है तुम्हारी रगों में औलिया का खून दौड़ रहा है। कल को तुम अपने आबा व अजदाद को क्या जवाब दोगे? खड़े होंगे अमीर कबीर सैयद अली हमदानी और पेश करेंगे तुमको अल्लाह के सामने। इन्होंने देखिए मेरे आने के बाद इन्होंने हुसैन और हसन और हुसैन की तहजीब की धज्जियां उड़ाई। देखिए इनका नाम फातिमा था इस बच्ची का, लेकिन ये नंगी फिरा करती थी, अपने हुस्न की नुमाइश करती थी। लड़के इसके बॉयफ्रेंड थे। मैं ये गुमान नहीं करना चाहता, मुझे कश्मीर से मोहब्बत नहीं है, अकीदत है अकीदत। मैं यहाँ की रूहानी फिजा से अपनी रूह को तक़वियत पहुँचाने की नीयत से आता हूँ। मैं आपको फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से बाद में खुद अपने अंदर ईमानी ताजगी महसूस करता हूँ। जब मैं कब्रिस्तान शुहदा के सामने से गुजरता हूँ तो मुझे वहाँ की रूहानी रूहें तड़पती हुई मिलती हैं। लगता है जैसे वो कह रही हो जाइए समझाइए इन लोगों को, हम इनके लिए मरे हैं, हमने इनके लिए जान दी है, हमने इनके लिए अपनी जवान बीवियों को बेवा किया है। और ये क्या कर रहे हैं? ये सूदी लेन देन कर रहे हैं, ये नाच गाने में लगे हैं, ये मोबाइल पर गलत तस्वीरें देख रहे हैं। ए अल्लाह के बंदो, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुम औलिया अल्लाह की नस्ल से हो। बिला वजह किसी ने नहीं कहा था कि अगर फिरदौस बरूए जमी हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त।